अरे तुम उसको बोलो, इज इट ऑन? यस, ठीक है। सेट नंबर 10 या मल्टीटास्किंग का है ये भी। पहला एरर डिटेक्शन है, अरुण लाइक्स टू ईट स्लीप एंड रीडिंग, नो एरर। बोलिए सब अपना अपना पर लगाएगा टिक, जो भी होगा ए बी सी डी लगाओ पहले। अरुण लाइक्स। बोलो जल्दी जल्दी। चलिए क्या लगाएगा? ए सेक्शन में क्या होना चाहिए? 2 नहीं, 2 नहीं होगा। हे भगवान, ये तो वर्ब है ना, और लिंकिंग वर्ब की तरह काम करेगा। लाइक्स के बाद जब डबल वर्ब साथ में आते हैं तो क्या आता है? टू कनेक्टर के रूप में, ठीक है। तो वहाँ पर उतना वर्ब है टोटल। हाँ, ईट स्लीप रीडिंग, ठीक है। लाइक आई लाइक टू ईट, यू लाइक टू प्ले, कुछ भी बोलते हैं ना, तो यहाँ पर भी तो वही है। अरुण लाइक्स क्या किस चीज को पसंद करता है? ईट को, स्लीप को और रीडिंग को। लेकिन यहाँ चीज आपको देखना चाहिए कि आप लाइक्स के बाद अगर जो टू लगाए तो कौन सा फॉर्म आएगा? गिवन, ठीक है। इन्फिनिटिव की तरह ये काम करेगा, ये भी इन्फिनिटिव है, लेकिन यहाँ पर क्या लगा दिया? रीडिंग, रीडिंग। तो हम तो चाहे तो इसको गलत कर सकते हैं, लेकिन गलत इसलिए नहीं करें कि हाँ ईट स्लिप दे दिया है। यहाँ गलत करेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर गलत, यहाँ क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ रीड होना चाहिए। तो अरुण लाइक्स टू ईट स्लीप एंड रीड। ईट कैन क्योर एंड डिफीट। ब्रॉक लेसनर सी में क्या ठीक है। कहाँ किस सेक्शन में एरर है? सब बेसिक है, इससे बेसिक अब मतलब कि अगर 12th पास कर चुके तो ये जानना है आसान है। सी पार्ट में एरर क्या होना चाहिए? हु नहीं होगा। हाँ, ये कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो हु किसके लिए आता है? सजीव के लिए आता है। यहाँ पर बायर ऑफ अमेरिकन क्रीड हु नहीं होगा, क्या होगा? अच्छा ईट हो जाएगा। नहीं, भी छे दैट होगा। ईट भी तो यूज होता है भैया। जी नहीं, कैरेक्टर के रूप में कभी भी इट का प्रयोग नहीं किया जाता रिलेटिव। देश के लिए ईट यूज होता था जो। तो देश को थोड़े एक्सपोर्टेड कर रहा है, ये तो तेल के लिए आया है ना। दैट हैज बीन एक्सपोर्टेड, किसको एक्सपोर्ट करेगा? तेल। तो ये इसके लिए जस्ट सेकंड अपने बगल वाले, तो दैट ये भी जो भी है तेल के लिए आया है, ठीक है। नेक्स्ट अभी एक बार फिर पढ़िए। Sika said that she had never a book she liked so much. बताइए क्या बनेंगे? A come across, viewed on, help upon, या saw into। This is the phrasal verb। कल भी बोल रहे थे कि phrasal verb है, इसमें तो फंसोगे ही फंसोगे। phrasal verb ठीक है। बोलो कुछ लगा दो अपने मन से। क्या? डी। देखिए सीखा ने कहा, नरेशन से टर्म लिया गया डी या डी। अच्छा डी, डी सॉ इनटू कर रहे हो, गलत जवाब, ठीक है। सी देखो सबसे पहले तुमको जानना है कम एक्रोस। कम एक्रोस का मतलब होता है मिलना या प्राप्त होना। हम किसी चीज की चाहत रखते हैं और वो नहीं मिला तो कहेंगे दैट थिंग आई नेवर कम एक्रोस। आई नेवर क्या क्या एक्रोस जो भी कर सकते हो, तो मतलब कि कम एक्रोस का मतलब प्राप्त होना। तो उससे सी हैड नेवर कम एक्रोस ए बुक, वो बुक मिला ही नहीं जिसे वो बहुत ज्यादा क्या करती थी, पसंद करती थी, ठीक है। तो यहाँ पर कम एक्रोस, यहाँ पर लिखना है तुम्हें कम एक्रोस का मतलब प्राप्त करना, मिलना या क्लास में। ये फिर एक क्लास का क्वेश्चन है। सी इनवाइटेड मी, आई वुड हैव गॉन टू द मीटिंग। ठीक है कर दिया। क्या होगा? बी। बी। इफ सी इनवाइटेड मी आई वुड हैव गॉन टू द मीटिंग। डी तुमको अलग का ऐड क्या? डी। काहे यार तुम कैसे ऐसे हो जाते हो? तुमसे ही आसान नहीं था। क्या चीज ठीक तो है भैया। ठीक है, यहाँ वुड हैव है, यहाँ
इन्वर्जन भूल गया, ठीक है। क्या बताएं, इधर इधर रहेगा इफ या अनलेस कुछ भी रहेगा तो इसके साथ क्या लगता है V1, यानी क्या लगेगा बिल प्लस V1। इधर अगर जो रहेगा V2 तो इधर लगेगा क्या चीज, वुड लगेगा। और क्या बताए थे, इधर अगर जो क्या रहे हैव रहे हैड रहे प्लस थर्ड फॉर्म रहे तो इधर क्या लगता है शैल या विल प्लस हैव प्लस V3, यही तो लगता है। देखो तो वुड हैव है तो यहाँ पर कई बार वुड भी ले लिया जाता है, वुड हैव गॉन टू, ठीक है। विल या वुड हैव एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा हैड से इनवाइटेड मी। और अगर जो इफ तुम लगाती हो तो यहाँ पर सिर्फ आई वुड गो, सेकंड फॉर्म ऐसे हो रहा, समझे। तो फिर इसका हिंदी क्या होगा, हैड सीन। अगर जो हुआ मुझे इनवाइट कर देती तो मैं वहां उस मीटिंग में चल गई अगर हाँ तो इफ हैड इन्वर्जन तो यही है, हैड सीन बिल्कुल सही है, हैड से ही होगा, इफ नहीं आना लगेगा, ठीक है। चलिए बाईस तो नहीं होगा एसटी। इज इट ऑन ऑन। या इंस्पायर मतलब प्रेरित करना, इनकरेज करना, जिससे ठीक है। तो यहाँ पर तुमको देखना है कॉशियस एसटी अनवाइज रेक्लेस, देखो तीनों एक ही जैसा रहेगा, एक वो अलग रहेगा। रेक्लेस क्या होगा, अच्छा रुकिए, कॉशियस हुआ। हाँ सटल जिसे कर सकते हैं, इंस्पायर है प्रेरित मिलता, हु एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता लेकिन मिलता जुलता नहीं है कॉशियस यस एट्रीब्यूट इसमें नहीं अच्छी से प्रेज मतलब प्रशंसा करना, कमेंड का भी मतलब वही मिलता जुलता, अप्लाउड भी मतलब प्रशंसा करना, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब गुण। सबसे पहले एट्रीब्यूट का मतलब एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पढ़ा है, उससे गुण होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक, ठीक, एट्रीब्यूट का मतलब कैरेक्टरिस्टिक। सब आपको दे रहे हैं क्लास प्राइमरी मॉडल प्राइमरी, ठीक है। पायनियर का मतलब क्या है, प्रवर्तक। जॉन डोन वाज द पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, पढ़ लो पोएट्री। So just like I do not go in मॉडर्न से बड़ा है, मॉडर्न होगा और फॉलोइंग, पहले लगा लो टिक। ऑन क्या होगा लास्ट प्राइमरी मॉडर्न फॉलोइंग यस प्राइमरी इज करेक्ट। प्रवर्तक पायनियर का मतलब क्या होता है, जो किसी चीज का फाउंडर होता है उसे पायनियर कहा जाता है। तो प्राइमरी मतलब प्राथमिक रूप से सबसे पहले कौन थे, जो भी थे। लास्ट मतलब मॉडर्न मतलब का नया, फॉलोइंग मतलब भी नया ही होता है, यहाँ पर प्राइमरी से ही है, ठीक। सारांश ये होगा या फिनिश। आराम से तुम बोलो। रिज्यूम का मतलब रिज्यूम करता है, वीडियो देखता नहीं है, रिज्यूम होता है, ठीक है। रिज्यूम है ना, रिज्यूम है नहीं, पाउज है, ऑन है। वही तो सोचिए, जब किसी वीडियो को रोक देते हैं उसे पाउज कहते हैं, और फिर से चालू करते तो उसे रिज्यूम कहते हैं। हाँ तो रिज्यूम है ना, हम पूछ रहे हैं इज इट रिज्यूम, इज इट रिज्यूम, हाँ ठीक है। तो रिज्यूम करना तो मतलब क्या करना, चालू करना। रिज्यूम का मतलब चालू करना, फिनिश का मतलब खत्म कर देना, मतलब ये उल्टा इसका होता है, सही है। बायोग्राफी मतलब आपको कहता समरी, सारांश, रिव्यू मतलब हाँ
मेडिकोर का मतलब नॉर्मल या एवरेज जिसे कह सकते हैं, औसत दर्जे का, ठीक है। एक्सेप्शनल, हाँ सबसे हट के है, एक्सेप्शनल है, अलग है। इसका तो एकदम कॉमन, डिसेंट, कॉमन एक्सेप्शनल सबसे हट के, उसका उल्टा ही है मेडिकोर। पैराडॉक्स, सबसे पहले पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास। जब दो बातों को लेकर के क्या हो, विरोधाभास हो, तो उसे क्या करना, उसका उल्टा क्या होगा, मिस्टेक, एरर, एनोमली। एनोमली का मतलब होता है अनियमितता, मतलब उसमें इरेगुलर है, नियम नहीं है, तो एनोमली होता है। बोलो, लगा नहीं ठीक सब। एविडेंस डी, एविडेंस यस। इसमें पैराडॉक्स है, विरोधाभास है, इसमें एविडेंस है, प्रमाण है, तो इसलिए इसका उल्टा ये हो जाएगा ना। विरोध किसके लेकर, जिसका कोई प्रमाण नहीं होता, उसका प्रमाण एविडेंस। चलिए, वायली टंग का मतलब क्या होता है? फ्लैटरी, फ्लैटरी मतलब तो चापलूसी करना होता है, तो वही हो ही सकता है, वायली टंग। फ्लैटरी मैंने रुक के बोलेगा। हाँ जी, रुक चापलूसी करना मतलब क्या, मतलब टॉक प्लेनली एकदम। वायली टंग है, जो भी बोलना है बोल देगा। स्लैट डी ऑप्शन, टॉक प्लेनली, प्लेन है बोलना है। वायली मतलब क्या होता है? तेल जीभ में लगेगा तो क्या होगा, स्लिप करेगा कि नहीं? तो स्लिप करेगा तो फ्लैटर थोड़ी हो सकता है, प्लानिंग करके बोलेगा भैया। प्लेनली मतलब समझ रहे हैं ना, प्लेन्स, वो प्लान नहीं है, वो प्लेनली है, ठीक है ना, वो चीजें हैं आप समझ। प्लेन का मतलब क्या होता है? समतल, वही हो गया, ठीक है। कौची होगा हैंड इन ग्लोव, दिस इज एन इडियम, ये भी एक मुहावरा है, मतलब ग्लोव में हैंड, हाथ में जो हैंड इन ग्लोव, सी होगा। सी डी तो होगा नहीं, इन क्लोज एसोसिएशन की कोशिश नहीं, सीक्रेट, क्लॉज एसोसिएशन इज करेक्ट। क्लॉज एसोसिएशन मतलब क्लॉज सहयोग में है, ठीक है, निकटता में है, तो उसे हैंड इन ग्लोव कहते हैं। ठीक, ये इसको कहते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। यहाँ पर कुछ इंप्रूव किया जा सकता है, ब्रैकेट के जरिए हाइबर रखा जा सकता है, या फिर इनटू या ग्रेटली, या फिर सही है तो नो इंप्रूवमेंट करेंगे। हाउएवर तुम लोग टिक लगाओ, लगा दिया, ठीक है। हाउएवर मतलब जो भी हो, हालांकि जो भी हो, यू मे फाइंड अदर जॉब्स ऑफ योर इंटरेस्ट, तुम अपने पसंद का अलग जॉब पा सकते हो, जो भी हो। तो वेयरएवर मतलब जहां भी हो कैसे पा सकते हो, नहीं पा सकते ना, इनटू ग्रेटली जरूर तो पहले हट जाएगा, इसलिए हाउएवर इज करेक्ट ऑप्शन। 14 बहुत देरी बाद है, वो सही हुआ। देखिए, कृष्णा विल कम, कहते हैं ना कि गॉड विल कम, दिस दैट विल कम। तो इन द स्क्रीन ऑफ वंस हार्ट, किसी के दिल में स्क्रीन करना, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं होगा, कम नहीं होता, अपीयर होता है। क्या होता है? अपीयर, प्रकट होंगे ना, अपीयर, ये सही है। सी नहीं, ये तो ऐसे ही बन जाता है, सी तो हो ही नहीं सकता। 15 बताइए। वन हु गोज टू सेटल इन फॉरेन कंट्री, जो अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में निवास करता है। इमिग्रेंट, सब अपना अपना लगाओ। और जो आता है दूसरे देश से अपने देश लौट जाता है, उसका भी होता है इमिग्रेंट होता है। IMMIGRANT, इमिग्रेंट। आई से एग्जिट मतलब निकल गया ना, आई से इंटर वाले, ठीक है ना। तो इमिग्रेंट मतलब दो देश को छोड़कर चला जाना दूसरे देश में, इमिग्रेंट कहलाता है। स्टार्ट। A book giving meaning of various वर्ड्स, डिक्शनरी। वर्ड्स लगा दीजिए। सी
डिक्शनरी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, कौन सा करेक्ट लिखा हुआ है? 3 गलत होंगे, एक सही लिखा होगा। ऑप्शन बी लगा दो टिक अपना। व्हीकल। मेरा ऑप्शन सी है भैया। हमारा ऑप्शन ए की बी? बी। हाँ तब सही हो गया, व्हीकल होता है। ठीक है, ऑप्शन बी ही होगा सही। VHIC वाली। हाँ बड़का राम हुआ रे। बताइए। मेरा सी भैया। सी इंस्टॉलमेंट सही है, सी इंस्टॉलमेंट। मेरा सी भैया। सी। देखिए PQR में कौन सा एलन सबसे पहले आना चाहिए? बुक्स नेवर, उसके बाद तुम सी को लेते हो तो क्या होगा? डिजर्टस। नेवर के बाद एक वर्ब का खोज करता है तो वर्ब सही है, डिजर्ट। डिजर्ट अस इवन व्हेन ऑल फेयर वेदर फ्रेंड्स हैव हैव डिजर्टेड डिजर्टेड अस। मतलब किसी भी स्थिति में बुक्स तो बढ़िया ही रहेगा, वो छोड़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट। द भगवत गीता of man and recognizes the nature, the needs of man। बताइए कौन सा अरेंज करें? अरेंजमेंट सही है। ए होगा भैया। ए हम्म। आराम से। PQR सब लगा दो पहले अपना अपना टिक। द भगवत गीता, उसके बाद अगर क्यों लेते हैं? रिकॉग्नाइजेस, परिचय करवाती है किस चीज से? द नेचर ऑफ मैन एंड द नीड्स ऑफ मैन। एंड द नीड्स ऑफ मैन। कितना अच्छा लाइन है। भगवत गीता जो है पढ़ने से क्या होता है? तुमको मानव के प्रकृति स्वभाव के बारे में पता चलेगा और उसका जरूरत क्या है। नीड्स ऑफ मैन, क्यों आए हो तुम, क्या करने आए हो, वो भगवत गीता बताता है। बहुत अच्छा किया। पैसेज 21 फ्रॉम 21 टू 25 तक यहाँ रहेगा। यहाँ पर सबसे ये तो समझ में आ रहा है कि ये किस चीज का है? सिविलाइजेशन पर आधारित हड़प्पा। ठीक है, of Harappa and Indus Valley in India is believed to be then 400 years old. The Vedic period started at around 1700 BC. India 4000 years. India was highly civilized and well. By 500 BC, India a golden period under Gupta Empire during 320 AD and 500 AD. The Delhi Sultanate ruled over 1206 to 1526. The Mughal period was 1526 to 1857. 1857. तो बताइए, चला आसान है ये तो एकदम पढ़ा हुआ। क्या होगा? The of civilization of Harappa and Indus Valley in India is believed to be। बताइए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ से चुनना है। सोसाइटी, कम्युनिटी, सिविलाइजेशन, कॉलोनी। सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन। ठीक है, द सिविलाइजेशन ऑफ हड़प्पा एंड इंडस वैली इन इंडिया इज बिलीव्ड टू बी। यहाँ पर बताइए। टू बी मोर देन। टू बी मोर अराउंड समवेयर, ये क्लियर? नहीं, मोर। टू बी मोर देन 400 years old, 4000 बस पुराना से भी ज्यादा है। ठीक है, तो सही है, मोर होगा। 23 में आइए। The Vedic period started at around 1700 BC. India was highly civilized and well developed by। well developed, decorating क्या? Developed, well developed। कहाँ पर? well developed by 500 BC। इंडिया एक गो, हाँ बता रहा। यहाँ पर क्या होगा? 24 में सी ऑपरेटेड विटनेस कन्फेस्ड। क्या होगा? इंडिया कन्फेस्ड ए गोल्डन पीरियड। नहीं, कन्फेस नहीं, ऑपरेटेड। जी नहीं। इंडियन सिविलाइजेशन एक कल्चर में एक वर्ड आया था,
इंडिया इज विटनेस ऑफ द फॉल ऑफ नेपोलियन, रोम बेंट, जापान बिकेम वेस्टर्नाइज ऑफ चाइनीज, नथिंग कैन बी सेड, सबका सब तो सिविलाइजेशन का पतन का गवाह है या देखा है, तो कौन विटनेस है? इंडिया विटनेस है किसका? या देखा है किसको? एक गोल्डन पीरियड ऑफ अंडर गुप्ता एम्पायर ड्यूरिंग 320 एडी, मतलब 320 से 500 एडी तक को इसने किसको देखा? गोल्डन पीरियड को। किसके अंतर्गत? गुप्ता पीरियड में, गुप्ता समय, साम्राज्य के समय जो भी, ठीक है। उसके बाद इसमें द दिल्ली सल्तनत रूल्ड फ्रॉम 1206 to 1526, द मुगल पीरियड वाज, क्या होगा? फ्रॉम इतना टू इतना, बोलो एक मिनट, एक सेंस ठीक है लगाओ तुम्हारा, तुम फ्रॉम होगा भैया। हाँ, सिंस क्यों लगाए? सिंस एक रहता है तब ना, यहाँ पर तो फ्रॉम कहता है फ्रॉम दिस टू दैट, तो यहाँ फ्रॉम 1526 से 1857 की बात हो रही। सिंस निश्चित एक रहेगा पॉइंट तब ना, यहाँ पर दो पॉइंट है, 1526 से 1857 तक क्या रहा? मुगल पीरियड राज किया भारत पर, ठीक है, तो इसलिए फ्रॉम होगा, ठीक, दैट्स ऑल।